एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। गाइस, अगर आप एफएनओ ट्रेड करते हैं या फिर करना स्टार्ट करने वाले हैं या आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई करता है तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखोगे इस वीडियो में एफएनओ ट्रेड को लेके सेबी के लेटेस्ट रूल्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका पर्सपेक्टिव एफएनओ ट्रेड को लेके जरूर चेंज करेगी। एंड आपको ये वीडियो देख के देन डिसीजन लेना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपके अगर कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स करते हैं एफएनओ ट्रेड तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और आप खुद भी ये वीडियो जरूर पूरा देखिए। इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एफएनओ ट्रेड का अगर हम बात करें, इंडिया में जो क्रेज है वो रिसेंटली बढ़ा है। इनफैक्ट ट्रेडिंग का ही क्रेज रिसेंटली बढ़ा है। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो दिखा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस और इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया का 2020 से लेके 2024 तक क्रेज काफी ज्यादा बढ़ा है। जो नेक्स्ट चार्ट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को और ज्यादा बाइफर्केट कर रहा है एंड कैटेगोरिकली ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा है। और इसमें भी आप देखेंगे 2013 से 23 तक की अगर हम इंडिया की ग्रोथ देखें सो दैट इज सिग्निफिकेंट 0.4%। अगर हम सिर्फ 2023 के नंबर्स देखें तो इंडिया नंबर 1 पर है और उसके कंपैरिजन में कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। सेकंड एंड थर्ड यूएस एंड ब्राजील का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कम है एज कंपेयर टू इंडिया। कई ऐसी कंट्रीज है लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे तो एफएनओ ट्रेडिंग एकदम बंद हो गई है 2013 से 23 का डेटा अगर हम देखें। फर्दर अगर हम और देखें ट्रेडिंग का जो डेटा है उसको अगर हम कंट्री वाइज देखें एंड 2016-17 से लेके 23 तक का डेटा देखें तब भी ओवरऑल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे ये इतनी ज्यादा हुई है एफएनओ ट्रेडिंग में। मतलब आप देख रहे हो इंडिया नंबर 1 पर है विद 422 एंड जर्मनी सेकंड नंबर पर है विद 36। यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप भी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है एफएनओ ट्रेडिंग का और वो भी स्पेसिफिकली इन लास्ट 2 to 4 ईयर्स। अब जो नेक्स्ट चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये एक सर्वे है जिसमें ये पता करा था कि इंडिया में ऐसा क्या है, मतलब कितने लोग हैं जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं एफएनओ ट्रेड के थ्रू एंड क्यों लोग इतना ज्यादा इंक्लाइंड है एफएनओ ट्रेड के लिए। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 44% सेड कि दे वांट टू दे डू एफएनओ ट्रेडिंग जस्ट टू जनरेट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है तो वो एफएनओ ट्रेड करते हैं। और उसमें से 40% का ये मानना है कि एफएनओ ट्रेड इकलौता ऐसा तरीका है जिससे बहुत जल्दी क्विक पैसा बनाया जा सकता है। 12% का मानना है कि ये एक थ्रिल है एंड 4% ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिन्होंने किसी को देखा है इसमें प्रॉफिट कमाते हुए या पैसा बनाते हुए और इसलिए इसमें आए। आप समझ रहे हो 100% में से सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जो किसी को देख के इन्फ्लुएंस हुए हैं। अदरवाइज मोर ओवर पीपल थे इजी तरीका है एंड बहुत क्विक इससे पैसा बनाया जा सकता है। कितने लोग इससे एक्चुअली पैसा बना रहे हैं अगर वो चार्ट आप देखोगे सो मोर देन 70% पैसा बनाने वाले तो हार्डली 3% लोग हैं। अगर हम सेबी की रिसर्च आई थी आपकी स्क्रीन पर है एक पेपर आर्टिकल, 9 out of 10 people in FNO makes losses। सो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग डेटा नहीं है। आपको एक स्टोरी बताती हूँ, इनफैक्ट मैं 2 स्टोरी बताऊंगी और ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंसेस है। द फर्स्ट वन इज ऑफ अ पर्सन जो 36 ईयर्स की एज में है और ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड नहीं है, फाइनेंस लॉ की प्रोफाइल में है, पिछले काफ़ी सालों से वर्किंग है, अच्छी खासी इनकम है एंड इन्होंने एफएनओ ट्रेड में सिर्फ जीरोधा के थ्रू 1 करोड़ रुपए और फायर्स इनके थ्रू 20 लाख के अराउंड लॉसेस करे हैं। मतलब ओवरऑल पिछले 5 सालों में 1.25 करोड़ का लॉस इन्होंने किया है और उसके बाद भी उन्हें ये नहीं लगता कि ट्रेडिंग कुछ खराब चीज़ है। ही इज़ वेरी क्लियर कि ट्रेडिंग एक बहुत ही फेयर गेम है जिसमें अगर आप डिसिप्लिन्ड है आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो आपको पनिश किया जाएगा। और मैं गलत था, मैंने गैम्बलिंग की, मेरे डिसीजंस गलत थे और ऐसा नहीं था कि हर दिन मैं लॉसेस बना रहा था। ऐसे दिन थे जब मैंने बहुत प्रॉफिट्स कमाया, मुझे लगा मैं अपना जो टारगेट है वो बहुत इजीली अचीव कर लूँगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं चूक गया और मेरे लॉसेस बढ़ते गए और अब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब मेरे पास ना कॉन्फिडेंस बचा है इतना ज़्यादा पैसा बचा है एंड इसलिए अब मैं छोड़ना चाहता हूँ एफएनओ ट्रेडिंग। और छोड़ने के लिए उन्होंने एक्चुअली प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ली है, प्रिस्क्रिप्शन भी सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहा है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एफएनओ ट्रेड थिंग इज सो वेरी एडिक्टिव एंड कभी भी आप किसी भी इंसान से जो एफएनओ ट्रेड कर रहा है बात करोगे तो वो ये क्लियरली बोलेंगे कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उन्हें पता है उन्होंने क्या गलती करी और वो नेक्स्ट टाइम ये गलती इंप्रूव कर लेंगे और वो डेफिनेटली प्रॉफिट कमा लेंगे। बट इवेंचुअली प्रॉफिट
कमाने वाले लोग होते बहुत कम है, कमा नहीं पाते, लॉसेस पे लॉसेस करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं लॉसेस। सेकंड, एक केस अभी बीच में एक आया था, एक सीए ने, मिस्टर रोशन अग्रवाल करके थे, उन्होंने हाईलाइट किया था कि उनके पास एक बंदा आया जो कि बीटेक का स्टूडेंट है, उसने इस साल 26 लाख का लॉस किया है, पिछले साल 20 लाख, मतलब टोटल 46 लाख का लॉस किया एफएनओ ट्रेड में। और उनसे पूछा गया कि ये पैसा कहाँ से आया, तो फ्रेंड्स से लिया, फैमिली से लिया, पेरेंट्स से लिया, लोन तक लिया, एंड वो लॉसेस करते जा रहे हैं। और जब उन्हें काउंसलिंग की, सीए ने भी काउंसलिंग की और भी लोगों ने काउंसलिंग की, उन्हें ये छोड़ देना चाहिए, तो ही ऑल्सो सेड कि मुझे पता है कहाँ गलती हो रही है, मैं ये कवर कर सकता हूँ, एंड दिस इज रियली एडिक्टिव, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और ऐसे आए दिन आप कई न्यूज़ पढ़ते होंगे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि एफएनओ ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, किसी ने सुसाइड कर लिया, या कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, या किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई। सो दिस इज रियली स्कैरी। अगर एफएनओ ट्रेड्स की हम अगर ये रियलिटी देखें तो दिस इज रियली स्कैरी, और इसकी वजह से सेबी ने भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। अभी 29 अगस्त को, अभी जुलाई में सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था एफएनओ ट्रेड के रूल्स को लेके, और 29 अगस्त को कई नए रूल्स आए हैं एफएनओ ट्रेड को लेके। अगस्त स्टार्टिंग में मिस्टर अनंत नारायण जी ने ये कहा था कि जो प्राइमरी इंटेंट है ये जो रूल्स चेंज करने का एफएनओ ट्रेड में, वो ये है कि एक्सपायरी डेट के दिन जो मार्केट क्रेजी तरीके से मूव करता है वो रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, प्लस जो डेवलपिंग कंट्री, जो हमारी इकोनॉमी है, उसके स्ट्रक्चर के लिए ये जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वाला, जो गैम्बलिंग वाला जो एटीट्यूड है लोगों का, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए भी हार्मफुल है। एंड जो मेजर इंस्टिंक्ट होता है एफएनओ ट्रेड के पीछे, वो गैम्बलिंग ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली डिसीजंस लेते हैं, और इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। मोर ओवर मोस्ट ऑफ द पीपल इमोशंस में आके, ग्रीड में आके गैम्बल करते हैं, एंड देयरफॉर दे एंड अप लूजिंग मनी। अगर हम बात करें सेबी की, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ऑन फ्राइडे अगस्त 29, 2024 ऑल्टर्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। जो स्टॉक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एफएनओ ट्रेड में, उनके लिए ही क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया ताकि मैनिपुलेशंस को कंट्रोल किया जा सके। सी, रेगुलेटर अपनी लिमिट्स तक ही लोगों को हेल्प कर सकता है, तो अगर मार्केट में कुछ मैनिपुलेशंस हो रहे हैं वो डेफिनेटली कंट्रोल करना रेगुलेटर का काम है, और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सिर्फ हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, जो जिसमें सफिशिएंट मार्केट एक्टिविटी है, उन्हीं को एफएनओ ट्रेड में परमिशन मिले। इसके लिए जो मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर वैल्यू है वो 25 लाख से बढ़ा के 75 लाख कर दी गई है। जो मार्केट कैप क्राइटेरिया है वो भी बढ़ा दिया गया है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का एंड हर एक स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बढ़ गया है, बिकॉज 2018 में लास्ट रिव्यू करे गए थे ये रूल्स, और तब से लेके अब तक मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ शो कर दी है। सो बेसिकली अगर आप एफएनओ ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज द टाइम जब आप अलर्ट हो जाए। अगर आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पर लॉसेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, इधर यू रेक्टिफाई दैट और यू एग्जिट एफएनओ ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में क्लियर तरीके से इन्वेस्ट करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के, या फिर एक स्ट्रेटेजिक ट्रेडर बन के पैसे कमाने के बहुत अच्छे ऑप्शन है, रादर देन गोइंग इनटू दिस एफएनओ ट्रेड एंड लूजिंग योर मनी। तो कभी ना से इट्स ऑलवेज गुड कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, और अगर आप इसमें प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। आई होप आप इस वीडियो से बेनिफिट हो सके और आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई ना कोई बेनिफिट हो सके। अगर ऐसा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।